ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। कोशिश करेंगे कि आज सब के बारे में सब कुछ फाड़ फूड़ के समझ जाए। कल हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इन दोनों की डोमेन भी देखा और रेंज भी देखी। डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यूज जिसके लिए ये डिफाइन होते हैं, सारी वैल्यूज का सेट। तो अब हम जानते हैं, ये नॉलेज है, मैं रोज बताता हूँ, ये पढ़ाई नहीं है। वी नो दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, they are always defined for all theta belongs to real number। ये सारे दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होते। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा पी पॉइंट के वाई और एक्स कोऑर्डिनेट से मिलते हैं, तो हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1, मतलब हेयर कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा ही, इसलिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर ऑलवेज डिफाइंड। दूसरा, सबके लिए डिफाइन होने के बावजूद भी साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 और कॉस थीटा की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा 1, सॉरी क्षमा करें, और कम से कम -1 होता। तो ये डोमेन है और ये है इनकी रेंज। डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच दैट फंक्शन रेशियो इज डिफाइंड। रेंज इज फॉर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन you find the corresponding values of what the function, and set of all values of function is called the range। ये सबके लिए डिफाइन होते हैं, इसीलिए इनका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इन सारी वैल्यू के लिए जब मैं करस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो क्योंकि मैं जानता हूं साइन थीटा 0 से मैक्सिमम 1 से वापस 0 से -1 से 0 से 1 से 0 से -1 से, उसकी जिंदगी पूरी 1 और -1 के बीच रहती है। कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से 0, कॉस थीटा की वैल्यू भी, उसका भी पूरा जीवन 1 और -1 के बीच में हो। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भी एक साथ कभी 1 नहीं होते। जब साइन 1 होता है कॉस 0, कॉस 1 होता है, दोनों एक जगह 1 कभी नहीं होंगे, समझे ना? क्योंकि उनके स्क्वायर्स का ही सम 1 होता है। अपन जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी। तो जिनके स्क्वायर्स का ही सम 1 है, तो उनके अकेले की भी किसी की औकात 1 होगी। तब जब अकेले की किसी की 1 होगी तो दूसरे को 0 होना पड़ेगा। दोनों एक साथ तो 1 हो ही नहीं सकते। बेसिक आइडेंटिटी हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो बेसिक आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ी हुई है वो एक्यूट एंगल्स के लिए थी। अभी ये सबके लिए भी देखेंगे चलती है। तो जिस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा का आपने डोमेन और रेंज देखा, वैसे ही अभी आज हम लोग बाकी जो 4 बचे हुए हैं उनके भी डोमेन और रेंज देखेंगे। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा सारा कॉन्सेप्ट के साथ। फिर एग्जाम्पल शुरू करें। जैसे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों भाई है। टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों भाई है। और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों भाई है। अब इसमें 3 भाइयों की जोड़ी है, ये दो भाई, ये दो भाई, ये दो भाई। वैसे ही 3 दोस्तों की भी जोड़ियां हैं। एक जोड़ी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भाई होने के साथ साथ दोनों दोस्त भी है, ये आपस में ही खुद खुश है। टेन थीटा और कॉट थीटा भले भाई है दोनों, लेकिन टेन थीटा की जोड़ी दोस्ती
सेक थीटा के साथ है। इसकी इसके साथ बहुत बनती है, पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में घूमते हैं। कैसे वो मैं आज बताऊंगा। और वैसे ही कॉट थीटा की यारी किसके साथ है? कोसेक थीटा के साथ। तो टेन और कॉट आपस में भाई है, इसलिए उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। सेक और कोसेक आपस में भाई है, इसलिए उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। वैसे ही टेन और सेक क्योंकि दोस्त है तो उसमें भी कुछ खास है, और कोटेक कॉट जो है वो कोसेक का दोस्त है तो उसमें भी कुछ खास। लेकिन साइन का उसका अपना ही खास है, वो खुद ही भाई है, खुद ही दोस्त है। ध्यान से देखेंगे। जैसे क्या आप जानते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है? जानते कि नहीं? आप जानते हैं कि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, बराबर। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा दिखाई दे रहा। दुनिया का कोई भी रेशो उस जगह नॉट डिफाइन होता है जहां डिनोमिनेटर 0। तो सोचो अपने मन में, जब जब कॉस थीटा 0 होगा तब तब ये दोनों नॉट डिफाइन होगा, है ना? कॉमन सेंस। जब जब कॉस थीटा 0 होगा दोनों नॉट डिफाइन हो जाएंगे, है ना? लेकिन अपन ये देखना चाहते हैं कि वो कहां डिफाइन होंगे, कहां नॉट डिफाइन होंगे। ये बताने के बजाय ये बताओ कि वो कहां डिफाइन होंगे। तो जहां जहां कॉस थीटा 0 होगा वहां वहां सिर्फ डिफाइन नहीं होंगे, बाकी हर जगह, किसी भी जगह, हर जगह डिफाइन ही होंगे। खुशियां ज्यादा है कि गम? खुशियां ज्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब जहां जहां कॉस थीटा 0 होगा ये दोनों नॉट डिफाइन होंगे, लेकिन कॉस थीटा देने का काम कौन करता है? एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट। सो इसमें भी ये इसकी डेफिनेशन y बाय एक्स, इसमें 1 बाय एक्स, यानी जब जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तब तब कॉस थीटा 0 होगा, और तब तब टेन थीटा और सेक थीटा नॉट डिफाइन का मतलब नाराज हो जाते। नाराज मतलब वो बोलते हैं जब जब जहां जहां, क्या बोला? जहां जहां तुम थीटा कॉस थीटा 0 होगा ना, हम नहीं आएंगे वहां। ऐसी जगहों पर टेन थीटा और सेक थीटा दोनों डिफाइन नहीं होते। जबकि टेन की दोस्ती, टेन का भाई किसका है? कॉट का। सेक भाई किसका है? कोसेक का। लेकिन ये दोनों एक जगह नहीं आते। वो बोलते हैं जहां जहां सेक सेक पिलांटू है, वो बोलता है जहां जहां टेन नहीं जाएगा ना मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। जब जब कॉस थीटा 0 होगा टेन और सेक ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते। ऐसी थीटा की वैल्यूज के लिए टेन थीटा और सेक थीटा डिफाइन नहीं होते। सोचो, जो लोग सिंपल और सरल होते हैं ना, वो चोचले नहीं करते। जो अपने टेंथ, एक तो इनकी खुद की कुछ है नहीं, ये लोग गधे पैदा होते हैं साइन और कॉस की वजह से, लेकिन ये लोग ज्यादा एटीट्यूड दिखाते, जबकि साइन और कॉस कोई एटीट्यूड नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हम सबके लिए डिफाइंड है। हमारे घर में जो भी आएगा वैल्यूज लेके जाएगा, किसकी? साइन और कॉस की। लेकिन टेन और सेक के घर में ऐसा नहीं होता। वो पहले चेक करते हैं कि तुम्हारा थीटा दो, अगर उसमें कॉस थीटा 0 होगा तो हम उसको वैल्यू नहीं देंगे। किसकी वैल्यू नहीं देंगे? टेन और सेक। लेकिन कॉस थीटा 0 कब होगा? जब एक्स 0 होगा, है ना? और एक्स मतलब व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट किसका? पी पॉइंट का। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? जब वो वाई एक्सिस पर आए, यानी जब जब पी पॉइंट वाई एक्सिस पर आएगा तब तब एक्स 0, कॉस थीटा 0, टेन थीटा और सेक थीटा नाराज, हम नहीं आएंगे। अब पी वाई एक्सिस पर कब आएगा? जब एंगल की फाइनल रे वाई एक्सिस पे आएगी 90 डिग्री। जब जब वाई एक्सिस पे आएगी, जिस एंगल के लिए, चाहे पॉजिटिव एक्सिस पर आए चाहे नेगेटिव एक्सिस, समझ रहे ना? जब जब किसी एंगल की फाइनल रे
चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव एक्सिस पे आएगी, तब तब जब जब आएगी तब तब एक्स कोऑर्डिनेट 0, तब तब cos थीटा 0, और ऐसी सारी जगहों पर tan थीटा एंड sec थीटा आर नॉट डिफाइंड। फिर से रिपीट करता हूं, दोनों के डिनोमिनेटर में कोसाइन है, इसलिए जब जब cos थीटा 0 होगा दोनों नॉट डिफाइन होंगे, लेकिन cos थीटा cos देने की जिम्मेदारी x कोऑर्डिनेट के ऊपर है, यानी जब जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा दोनों नॉट डिफाइन होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 होगा तब तब जब जब फाइनल रे एंगल की वो एक्सिस पर आएगी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे सारे एंगल्स के लिए sec थीटा एंड tan थीटा आर नॉट डिफाइंड। अब y एक्सिस पे कब आएगी? सबसे पहली बार 90 डिग्री पे ना, 90 डिग्री पे सोचो, पॉजिटिव एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0, cos थीटा 0, कोसेक एंड कॉट, सॉरी tan एंड sec नॉट डिफाइंड। उसके बाद फिर से कब आएगी? 270 डिग्री पे ना, 90 के बाद 180 छोड़ के 270, 270 के बाद 360 को छोड़ के 450। अरे 9 का टेबल आता है ना, पहले 90 पे 180 को छोड़ के 270, 360 को छोड़ के 450, फिर 540 को छोड़ के 630। अरे कैसा आप इतना नहीं बोल पा रहे? और फिर 720 को छोड़ के 810, और ऐसा कब तक? जिंदगी भर। जब 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 क्या बोला? फाइनल रे पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस पर आएगी, तब तब tan थीटा एंड sec थीटा, और ऐसा जिंदगी भर इंफिनिटी में भी। लेकिन ऐसा तो नेगेटिव में भी होगा। अगर एंगल -90 डिग्री है पार्कस, सोचा -90 डिग्री पे फाइनल रे, नेगेटिव एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0, cos 0, tan sec आर नॉट डिफाइंड ऑल्सो फॉर -90 डिग्री ना, प्लस माइनस दोनों के लिए। -90 का -180 को छोड़ के -270, फिर -360 को छोड़ के -450, फिर उसको छोड़ के -630, फिर -720। मतलब यही एंगल्स की वैल्यूज आ रही है ना, मतलब इसमें नेगेटिव एंगल्स के लिए भी tan थीटा एंड sec थीटा आर। बाबू समझा कि नहीं? इसको रटना नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नॉलेज, ज्ञान। ध्यान से सुनिए, ज्ञान के लिए। अच्छा, अभी इसी को रेडियंस में सोचा तो और इजी हो जाता। 90 डिग्री बोले तो π/2। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, π/2 में और 2 π/2 ना, π/2 में 2 π/2 जोड़े तो 3π/2। सो पहला एंगल π/2। देखो मैं यहां डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं डिग्री से रेडियन, मैं नहीं लिखता क्योंकि आपको समझ रहे हैं, नॉलेज के हिसाब से पढ़ाना है। π/2 के बाद और 2 π/2 डालूंगा ना, 3π/2 में और 2 π/2 में और 2 में और 2, ऐसे नेगेटिव में होगा ना। सोचो -π/2 -3π/2, क्योंकि 2 π/2 मिल रहा है ना, -5π/2 माइनस, सो +- π/2 +-3π/2 +-5π/2 +-7π/2 +-9π/2। ये सारे के सारे, इन सारे एंगल्स के लिए tan थीटा एंड sec थीटा दे आर नेवर डिफाइंड। और इन सबको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इक्वल टू ट्वाइस n -1 टाइम्स π/2, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 ये π/2 के क्या है? π/2 के क्या है? बुरा मत मानिए, द्रोणाचार्य ओके सभी को लेके गए थे ओके कहीं जंगल में,
तो अर्जुन से सब जलते थे, पूछते थे अर्जुन को काय को इतना फेवरेट है तुम्हारा। तो उन्होंने एग्जाम, ऐसा ही अकबर बीरबल की भी स्टोरी है। फिर उसने बोला क्या दिखाई दे रहा, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे और एक आदमी सिर्फ निशाने की बात कर रहे थे। नजरिया 1π/2, 3π/2, ±5, ±7, ये π/2 के क्या है, ऑड मल्टीपल है। यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं सिर्फ। ऑड नंबर 2n-1 से ना, सो n बिलोंग्स टू, सपोज n डाल दिया, नेचुरल नंबर, सुना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n की पहली वैल्यू कौन सी आएगी, 1। गालियां देनी। सो मैंने लिखा यहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो n will start taking values from set of natural numbers and first natural number is 1. 1 पुट करो, क्या दिख रहा, π/2। 2 पुट करो, 3/2। ये ऑड नंबर है ना, 3 पुट करो, मैंने कहा फिर 5/2। समझा, 1 2 3 ऑड आएगा ना। इसमें इवन, समझा, इवन में तो फिर पाई हो जाएगा, 2π 3π, समझा ना। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए ही फाइनल रे y एक्सिस पर आती है और फिर वो नॉट डिफाइंड होते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव भी डालने पड़ेंगे। तो यहाँ या तो कुछ लोग प्लस माइनस लगा देते हैं, लेकिन प्लस माइनस से बेहतर n बिलोंग्स टू z कर देते हैं। नेचुरल नंबर के बजाय सेट ऑफ इंटीजर्स। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपके पढ़ने का तरीका और पर्पस बदलो। 11th के स्टूडेंट्स को बताने आना चाहिए n बिलोंग्स टू z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं तो इट्स अ जनरल नॉलेज कि z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर मतलब जीरो भी आ जाएगा, 0 डालो तो -π/2 और फिर -1 डालना पड़ेगा, -3π/2। सुन रहे हैं, ओके 2 डालेंगे, -5/2, -3 डालेंगे, समझ, सारे आ गए ना, नहीं। क्या पता करने चले थे आज अभी अपन, tan और sec का डोमेन। डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यूज जहां पर वो डिफाइंड होते हैं। क्या तुमने ये वो लिखा है क्या कि जहां पे वो डिफाइंड होते हैं, हाँ या ना, नहीं। अपन ने इसका उल्टा लिखा है कि जहां पर डिफाइंड, तो जहां नहीं डिफाइंड होते हैं वो जगहें ज्यादा है कि जहां डिफाइंड होते हैं वो ज्यादा है, जहां डिफाइंड होते हैं वो ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ π/2 के ऑड इंटीजर मल्टीपल्स के लिए वो tan और sec डिफाइंड नहीं होते हैं। यानी जब जब सिर्फ फाइनल रे y एक्सिस पर आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तब tan और sec डिफाइंड नहीं होते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरी जगहें ज्यादा है, जीवन में खुशियां ज्यादा है, गम कम है। खुशी की बात करो, गम की बातें क्यों करते हो? जो पॉजिटिव चीज है उसको जहां नॉट डिफाइंड होता है वो क्यों बता रहे हो? जहां डिफाइंड होता है वो बताओ ना, मतलब क्या बताओ, डोमेन बताओ ना। तो ऐसा लिखेंगे कि ये तो वो जगह है जहां पर डिफाइंड, तो इनके अलावा सब जगह डिफाइंड होते हैं। सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसमें से ये वाली माइनस कर दो, समझा कि नहीं? नहीं। तो अब ये क्या हो गया, tan थीटा और sec थीटा का डोमेन। नहीं समझा? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। सो tan theta and sec theta are defined for
ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। बार बार बता रहा हूं, ये पढ़ाई नहीं है। आपको ये मतलब मैथ्स बोलते और लिखते भी आना चाहिए कि दिस इज द डोमेन ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा। टेन थीटा एंड सेक थीटा आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये माइनस करने पड़ेंगे जिसके लिए हटाओ कचरा, एक्सेप्ट 2n माइनस। और आपको लिखते भी आना चाहिए 2n माइनस, आपको बताते हुए आना चाहिए। किसी ने बोला इसको पढ़ के बताओ क्या है, तो आप बोलना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। समझा? तो इसीलिए मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, बिकॉज दे आर डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बट टेन थीटा और सेक थीटा इतने अच्छे नहीं है। They are not defined for all odd integer multiples of pi by 2। याद रहेगा क्या? सो मैंने डोमेन लिखा, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने कहा टेन की सेक के साथ दोस्ती है, कॉट की कोसेक के साथ। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कौन बोला 1 अपॉन कॉस थीटा? सो जब जब साइन थीटा 0 होगा, जब जब साइन थीटा 0 होगा, तब तब कॉट एंड कोसेक आर नॉट। क्यों? समझ गया ना? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड। लेकिन साइन थीटा देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब जब जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, कोसेक और कॉट नाराज हो जाती है, हम नहीं आएंगे ऐसी जगहों पर। और वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? जब जब फाइनल रे एंगल की किधर आएगी? एक्स एक्सिस पर। वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? जब पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कब आएगा? जब फाइनल रे एक्स एक्सिस पर आएगा। तो सबसे पहले 0, सबसे पहले 0 एंगल आएगा ना, 0 पे फाइनल रे एक्स एक्सिस पर आती है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। ओके, और फिर साइन थीटा 0 होगा तो कोसेक और कॉट 0 नॉट डिफाइंड। सो 0 बराबर 0 के बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री पे फिर से फाइनल रे नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0, साइन थीटा 0, कोसेक एंड कॉट नॉट डिफाइंड। 180 के बाद फिर से 360, अरे समझा ना? 360 के बाद 450 को छोड़ के 540, 540 के बाद फिर 630 को छोड़ के 720। समझा कि नहीं? लेकिन ऐसा खेल तो नेगेटिव में भी होगा ना। 0 के बाद -180, -360, नहीं -540, -720। आ रहा समझ? तो इन सबको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? रेडियंस में इजी है याद करना। ओके, इधर जब जब एंगल की फाइनल रे एक्स एक्सिस पर आएगी, तब तब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा, कोसेक और कॉट नॉट डिफाइन होंगे। सो 0 के बाद पाई, समझा? पाई के बाद इसमें एक और पाई। कितने पाई? 2 पाई। 2 पाई में एक और पाई। कितने पाई? 3 पाई। 3 पाई के बाद 4 पाई। 4 पाई के बाद 5 पाई। और ऐसे निगेटिव में भी -पाई, -2 पाई, माइनस। ये वो मतलब 0 के साथ अभी क्या प्लस माइनस लगाए? प्लस माइनस पाई, प्लस -2 पाई, प्लस -3 पाई, प्लस। ये वो सारे एंगल्स है जहां पर कोसेक थीटा और कॉट थीटा नॉट डिफाइन होते हैं, डिफाइन नहीं होते हैं। सो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ओके, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू
n pi where n belongs to ओके z, क्योंकि निगेटिव में भी है ना, जीरो भी आ गया उसमें, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और निगेटिव में भी माइनस पाई, सारे इंटीजर, ऑड नहीं, क्या बोला, सारे इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए, क्योंकि फाइनल रे एक्स एक्सिस पर आती है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, tan एंड सेक सॉरी कोसेक एंड कॉट नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाए। फिर से गम कम है जीवन में, खुशियां ज्यादा है। जहां नॉट डिफाइन होते हैं वो जगह कम है, डिफाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा। इनके अलावा हर जगह खुशियां ही खुशियां, मौजा ही मौजा है। सो ये उसका डोमेन नहीं है। क्या होगा, डोमेन ऑफ कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स माइनस, समझा कि नहीं, वेयर। तो ये जो दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, ये मैथ्स आपको किताबों में पढ़ के समझ में आना चाहिए। आज के बाद ये दिखा तो बोलना ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। सो ये क्या है, सेक और tan का डोमेन, इनको छोड़ के हर जगह डिफाइन हो रहा है। और ये सारे r माइनस एन पाई, ये वो जगह लिखी गई है जहां पर कोसेक और कॉट डिफाइन होते हैं। अरे होते हैं के लिए लिखा ना, नहीं। चलो एटलीस्ट हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा कहां डिफाइन होते हैं देख लिया, ऑल रियल नंबर्स। tan और sec भी कहां डिफाइन होते हैं देख लिया, फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट और इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। कोसेक और कॉट भी कहां डिफाइन होते हैं देख लिया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। मतलब जो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सबके बारे में फाड़ फूड़ करके देख लिया, कौन कौन कहाँ डिफाइन होता है, कहाँ नहीं होता है। मतलब आज हम लोगों के पास नॉलेज आ गया कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन तो भी पता है हमको, डोमेन पता है ना। हाँ, साइन और कॉस की रेंज भी पता है हमको। रेंज, साइन और कॉस की रेंज क्या होती है, कल बताया था, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। समझा? क्या लगता है आपके हिसाब से बाकी क्या बचा? tan, cot, sec, cosec की रेंज। बस अब उनकी रेंज देखेंगे। मेरी तरफ से पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हो गया, फिर एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। समझा कि नहीं? थोड़ा ब्रेक के बाद पढ़ा था। सो अभी हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों फंक्शंस की रेंज जानते हैं कि नहीं? क्या रेंज होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की? हाँ, अभी ना हम लोग इनके ग्राफ्स भी देखेंगे। ग्राफ कैसे पता चलता है उनके बिहेवियर से, कैसे बिहेव करते हैं। ध्यान से देखना थोड़ा सा, जरा सा। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग y इक्वल टू साइन थीटा, जैसे यहाँ y इक्वल टू से साइन x का, सुना? x एक्सिस पर अपन x की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और y एक्सिस पर y। क्या आपको लिखने से समझ रहा? मतलब x एक एंगल है, एंगल किधर चलेगा? x एक्सिस पर, और y एक्सिस पे क्या चलेगा? उस एंगल की साइन वैल्यू। समझ रहे हैं? x इक्वल टू 0, साइन 0 क्या होता है? 0। जैसे जैसे एंगल 0 से पाई बाय 2 के तरफ जाता है, कौन? एंगल x 0 से पाई बाय 2, साइन किधर जाता है? 0 से 1 के तरफ जाता है कि नहीं? 0 से बढ़ते बढ़ते 1। ग्राफ बना रहा हूँ साइन x का। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? ये हो गई 1। किसकी? y कोऑर्डिनेट की, मतलब किसकी? साइन x की। व्हेन थीटा गोज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, साइन x गोज फ्रॉम
0 to 1, और फिर एंगल जब फिर से π/2 से पाई की तरफ आएगा, सो साइन वापस मन में सोचना पड़ेगा, 1 से वापस 0, समझा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव सुना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव। 0 से 1, 1 से 0 कल पढ़ाया, याद है कि नहीं। और फिर 0 से 1 से 0 से व्हेन एंगल गोज फ्रॉम 0 पाई टू, ये पाई है, पाई से 3π/2 की तरफ जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिर ये किधर जाएगा, 1 से -1 के तरफ, समझा। और फिर जब एंगल 3π/2 से 2π, बकवास, 2π 360 डिग्री, साइन कहाँ से जाएगा, -1 से वापस 0, ये क्या है -1, ये क्या है 1, समझ रहे ना। 0 से 1 से 0 से -1 से 0, एंगल कहाँ से गया, 0 से π/2 से पाई से 3π/2 से 2π। सो किसका ग्राफ बनाया हम लोगों ने, साइन थीटा का। 0 से 1 से 0 से -1 से 2π पे एंगल पहुंचेगा तो वापस 0, बराबर। ध्यान से सुना, 360 के बाद एंगल 450 में भी जाएगा ना, 450 बोले तो ध्यान से सुनना, ये π/2 बताया मैंने, ओके, 2π/2, 3π/2 में और 2π/2 कितने, 5π/2, सुना, समझा। 5π/2 व्हेन एंगल रीचेस टू, दिस इज 5π/2, फिर से 0 से 1 से 0 से -1 से 0 से फिर से 1, समझा कि नहीं। और फिर ओके 3π के बाद, सॉरी हाँ, यहाँ 2π के बाद इधर कितना आएगा, 3π, समझा कि नहीं। ये 3π पे फिर से, सो 0 से 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से 0 से -1 से 0, समझ रहे कि नहीं, से 1, ओके। सो 3π/2 के बाद 5π/2 में 2π/2, 7π/2, 3π के बाद 4π, और इस तरीके से 0 से 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से 0 से कब तक, जिंदगी भर, बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। और थीटा देखो ना, मतलब x किधर जा रहा, इन्फिनिटी में, लेकिन साइन x की लिमिट, रेंज कहाँ है, बस 1 और -1 के बीच में, समझा कि नहीं। इसलिए दिल से पढ़ो। लेकिन ये तो सिर्फ इस तरफ की कहानी हुई, पीछे भी तो होती है ना, पीछे भी होती है ना। अच्छा बता दूं कि 0 से 2π तक की एक साइकिल है, सुना, साइकिल समझता ना। और 2π के बाद जब एंगल फिर से बढ़ते हैं, फाइनल रे फिर से अपनी पोजीशन रिपीट करेगा, P पॉइंट अपनी पोजीशन रिपीट करेगा, कोऑर्डिनेट्स रिपीट होंगे। इसलिए सारे के सारे, सिर्फ ये नहीं, सारे के सारे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी वैल्यूज को रिपीट कर दें। और फिजिक्स में पढ़ाया होगा ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब कोई फंक्शन अपनी वैल्यूज रिपीट करता है उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, सुना है क्या, कोई बात नहीं। एक चक्र होने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिपीट हो जाएंगे, तो इनका पीरियड हो गया 2π का पीरियड। इसलिए ओके 2π इसको, ये 2π का टुकड़ा इसके ऊपर कोइंसाइड कर सकते हैं ना। यहाँ अपन वो डिज़ाइन छापने वाले ब्लॉक देखे ना, ऐसे पेंट से, है ना, नहीं समझा, हंसने की बात नहीं, इसी तरीके से पढ़ा जाता है। सो आप सिर्फ एक ही उठाओ और इसको छापते चलो, समझा ना, ब्लॉक्स, आपको पूरा साइन का कर्व, क्योंकि एक साइकिल के बाद वो रिपीट होता है। लेकिन ये तो कहानी पीछे भी तो है ना, नेगेटिव में, जब एंगल 0 से, अच्छा अब थोड़े से प्रैक्टिस हो गई है,
minus pi by 2, this is minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2, minus 3 pi. ऐसे तो बहुत बना सकता हूँ ना. पीछे मन को लेके जाओ. यस, माइनस pi टू माइनस 3 pi by 2 चलेगा ना. इधर भी कहाँ जाएगा? एंगल कहाँ से जा रहा? 0 से माइनस pi by 2, माइनस pi, माइनस 3 pi by 2, माइनस 2 pi, माइनस 5 समझा ना. और साइन 0 से -1 से 0 से 1 समझा. सो पीछे कैसा जाएगा? ओके. अच्छा, रेंज उसकी वही है, समझ रहे ना. रेंज किसकी रेंज? किसकी रेंज? साइन एक्स की रेंज. मतलब मैंने बताया ना उसकी औकात, वो इसी पट्टे में उसका जीवन गुजर जाता है, लेकिन फिर भी हैप्पी है. 0 से -1 समझ रहा क्या? क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? ओके. 0 से -1 से 0 से 1 से 0 से -1 से 0. कब तक? जिंदगी भर ऐसा चलता रहेगा. समझा कि नहीं? पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि एक पीरियड के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिपीट करते हैं अपने आप को. सुना? किसका ग्राफ बना रहे अपन? साइन एक्स का. ये इसका डोमेन है फॉर ऑल रियल नंबर्स, और ये उसकी रेंज है माइनस और 1 के बीच में. आई बात समझ में? ग्राफ ऑफ साइन एक्स. और भी आगे वैसे जा सकता हूँ ऐसा, लेकिन बस समझ गए ना आप? नहीं समझा? अच्छा, cos x भी सबके लिए डिफाइन हो. cos x की भी रेंज -1 से 1 है, लेकिन cos x में एक चीज अलग है. किसी के पास रेड कलर का मार्कर है क्या? यहाँ पे पड़ा था तो दिख नहीं रहा. उधर दूसरा कलर होता तो ज्यादा अच्छा होता. वो मेरे दूसरे उधर वाले क्लासरूम में पड़ा है. cos 0 1. cos 0 1 मतलब x. अभी अपन ग्राफ बना रहे. किसका? y इक्वल टू sin x का नहीं, y इक्वल टू cos x का. ग्रीन कलर. cos 0 इज 1. और फिर जैसे जैसे एंगल 0 से pi by 2 जाएगा, cos गोज फ्रॉम 1 टू 0. चलेगा? थोड़ा डायरेक्ट बनाऊं. ओके. 0 से pi by 2 से pi से 3 pi by 2 से 2 pi से. समझ रहे ना? cos कैसा जाएगा? 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से. समझा ना? सो 1 से 0 pi by 2 पे है कि नहीं. और फिर एंगल जब pi by 2 से pi के तरफ 0 से -1. भाई समझा कि नहीं? और फिर pi से एंगल 3 pi by 2, cos गोज फ्रॉम -1 टू वापस 0. समझा? और फिर 3 pi by 2 से एंगल 2 pi, cos गोज फ्रॉम 0 टू 1. भाई समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? और इस तरीके से ये भी 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से 0 से -1. सॉरी, क्षमा करें. 0 से -1 से 0 से 1. समझा? 2 pi पे चेन खत्म हुई. भाई समझ रहा? मार्कर चल नहीं रहा. ये ग्रीन वाला किसका ग्राफ है? cos x का. चलेगा? पीछे भी वैसे ही जाएगा. पीछे भी वैसे ही जाएगा ना. cos ऑफ -pi by 2 1 से 0. सोच अच्छी होगी तो गलत नहीं बोल. किसका ग्राफ पढ़ा रहा हूं? cos का. किसके बारे में सोचूंगा? x कोऑर्डिनेट के बारे में, है ना. एंगल निगेटिव में जा रहा और x की वैल्यू 1 से 0 से -1 से 0. सो ओके. 1 से 0. समझा ना? 0 से -1. समझा कि नहीं? cos ऑफ -pi. फिर -pi से -3 pi by 2 में फिर से -1 से 0 और फिर -2 pi में 0 से 1. नहीं समझ में आ रहा? एंगल 0 से -pi by 2 से -pi से -3 pi by 2 से -2 pi और cos इज 1 से 0 से -1 से 0 से 1. कंफ्यूजन है ही नहीं. लेकिन उसके लिए दिल से और ध्यान से पढ़ा जाता है, इधर से नहीं. 0 से
ओके सॉरी, 1 से 0 से -1 से 0 से 1 से 0, भाई समझ रहा, से -1 से 0 से फिर 2 पाई पे वो सॉरी 1 पे आएगा, समझा, इधर -2 पाई पे, सॉरी। ग्राफ ऐसे ही चलता है साइन और कॉस का, लेकिन उनमें फर्क है, वो एक साथ नहीं चलते ऐसे, वो एक चेन, एक साइकिल थोड़ा पीछे। जब जब साइन 1 है या -1 है, कौन, साइन, समझ रहे ना, ब्लू वाले टॉप और मैक्सिमम, तब कॉस क्या है, 0, और जब जब कॉस 1 या -1 है, साइन क्या है, 0, तो एक साइकिल इधर चलता वो π/2। अगर इसको मैं, ध्यान से सुनना, इसको ओके जरा सा आगे सरका दूं, कोइंसाइड, ऐसे ऐसे चलेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं चलते हो, समझा ना, एक साइकिल आगे चलते हैं, इसलिए तो कभी दोनों एक साथ 1 नहीं होते, -1, जहां जहां साइन 1 या -1 होगा cos 0, जब जब cos या 1 या -1 होगा, जब साइन अपने एक्सट्रीम पे जाते हैं, एक्सट्रीम मतलब 1 या -1, तब cos 0, 0 इज नॉट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इज 1 और जब साइन, समझा ना, दोनों में से एक एक्सट्रीम में जाएगा, दूसरा 0 होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, समझा। और भी कुछ पढ़ाने वाला था, अचानक से भूल गया मैं, इनके ग्राफ्स, हाँ याद आ गया। आप देखो कहाँ कहाँ टकराते हैं ये लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं टकराते वो लोग, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो अपोजिट साइन के होते हैं। फिर कहाँ टकराते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 225 डिग्री पे, 2 π/4, 4 π/4, 5 π/4 पे, साइन पॉजिटिव साइन, याद आ रहा है कि नहीं, साइन, वो कल वाला नहीं करेंगे, वो वहाँ मिलते हैं, वहाँ पे क्रॉस होते हैं, है ना, अलग अलग देखा, ऑटो वाले, ड्राइवर, ट्रक वाले एकदम क्रॉस, अरे वो वहाँ मिलते हैं फर्स्ट और थर्ड में, साइन और कॉस हमेशा, क्योंकि वहीं दोनों सेम साइन के होते, बाकी अपोजिट के होते, और वो भी जगहें भी बता दी, इसको और डिटेल में पढ़ना है आपने, समझे क्या ग्राफ। अब मेरे पास कलर्स के पेन नहीं है, नहीं तो इसमें पढ़ा था। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें सबसे बदमाश पोट्टे tan और cot होते, इसलिए उनकी बात मैं कल करूंगा। आज मैं सेक और कोसेक की बात कर लेता हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा का देखो, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा मूड खराब होता है स्टूडेंट अगर जवाब नहीं देता है, पहले ही बता दूँ, और मैंने बोला आपको, रोज बोलता हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा चिंता की बात, अगर आ रहा बोल नहीं रहे शर्म की बात। साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है, -1 है ना। तो वैसे ही अभी सेक थीटा का डोमेन और टेन थीटा का डोमेन सेम है ना, आज पढ़ा है कि नहीं, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का डोमेन। अब इन चारों की हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रेंज। सुनिए, उससे मुझे सेक और कोसेक अच्छे लगते हैं, टेन और कॉट नहीं पसंद। टेन और कॉट नहीं क्यों पसंद वो कल बताऊंगा, सेक और कोसेक क्यों पसंद है वो आज बता दूंगा। क्या आप जानते हैं कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। इंग्लिश नहीं समझे तो हिंदी में, दुनिया के किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 से इसी रेंज में होती है ना। ये एक इनइक्वालिटी है, समझ रहे हैं, इनइक्वालिटी। सुना क्या बोला, इनइक्वालिटी है ना, लेस देन और ग्रेटर देन में। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है कि इनइक्वालिटी में अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदल देती है। याद है कैसे, जैसे 2 लेस देन 3 होता है क्या, हाँ या ना। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं 1/2
ओके, तो रेसिप्रोकल में हाफ जो है वो 1/3 से बड़ा होता है, लेस देन नहीं होता। तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करती है। कब? जब अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा। दुनिया की हर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जब आप रेसिप्रोकल लें। एक और ऐसी जगह है जहां पर इनइक्वालिटी अपना साइन बदलती है, मैंने पढ़ाया था आपको। जैसे 2 लेस देन 3 है, -2 लेस देन -3 नहीं है, -2 तो -3 से बड़ा होता है, समझे कि नहीं? 2 जगहें जिंदगी भर याद रखो, ये नॉलेज वाली जगह हैं कि जब भी आप इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लें साइन रिवर्स चेंज होगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर से, तब भी इनइक्वालिटी अपना साइन बदलती है, समझा कि नहीं? ये साइन थीटा की रेंज है, -1 से 1 चलेगा ना। मैंने इसका रेसिप्रोकल ली गया तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदलेगी ना, बदलेगी मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इधर ऐसा हो जाएगा और ये भी ऐसा हो जाएगा, समझा कि नहीं? मैंने तीनों का रेसिप्रोकल लिया, देख रहे हैं आप? क्यों रेसिप्रोकल लिया? ये कोसेक थीटा हो गया ना, बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू -1, समझा क्या लिखा मैंने? अब देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नाराज होता हूं अनाया, ध्यान से सुनना बेटा। साइन थीटा -1 और 1 के बीच में होता है, -1 से 1 तक। रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी ने अपना साइन बदला, बोल रहा है कोसेक थीटा 1 या 1 से बड़ा और -1 या -1 से कम। तो ये तो कॉमन सेंस है, जो 1 से बड़ा होगा, जो 1 से बड़ा होगा वो -1 से छोटा थोड़ी हो सकता है। ऐसा कैसा कि 1 से बड़ा भी चाहिए और -1 से छोटा भी चाहिए? अरे जो मेरे बड़े से बड़ा है वो मेरे छोटे से छोटा थोड़ी हो सकता। जो मेरे छोटे से छोटा है वो मेरे छोटे से छोटा ही रहे, मेरे बड़ा, नहीं समझा? तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कंडीशन एंड में थी कि ऐसा भी -1 से बड़ा और -1 से 1, लेकिन ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन हो जाती है और में कि कोसेक थीटा जो होता है ना, सुन रहे हैं, वो या तो 1 या 1 से बड़ा होता है या कोसेक थीटा -1 या -1 से छोटा होता है, समझा कि नहीं? -1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to 1. This is for all theta belongs to R. सभी के लिए, तो सभी के लिए भी कोसेक थीटा भी सभी के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब दुनिया के किसी भी एंगल की कोसेक वैल्यू निकालोगे तो उसकी कोसेक वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होती है या -1 या -1 से कम होती है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है, सोच के देखो, cos थीटा भी तो -1 से 1 होता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी -1 से -1 या उससे कम होगा, या सेक थीटा भी कोसेक थीटा जैसी ही तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, 1 या 1 से ज्यादा होगा, समझा कि नहीं? नहीं समझ रहा? तो मुझे सेक थीटा और कोसेक थीटा भी अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? ध्यान से सुनिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का इलाका कौन सा है? यस, शाबाश। देखिए अच्छा लगा कि नहीं? आपने सिंपल सवाल का जवाब दिया। तो -1 से 1 इधर लोग रहते हैं, कौन? ये इनकी इलाका है, मतलब ये इनका डोमेन है, ये इनकी नहीं डोमेन नहीं, सॉरी, रेंज है, ये इनकी टेरिटरी है। नहीं समझा? कहां से कहां तक घूमते हैं लोग, ये हमारा इलाका है। सेक और कोसेक देखो कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा दादा तुम्हारा इलाका -1 से 1 तक का है, समझा? हमारा इलाका इसमें नहीं आएंगे हम लोग या तो 1 या 1 से ऊपर, मतलब इधर, समझा कि नहीं? या -1 या -1 से
नीचे रहें। ये 1 और -1 के बीच में नहीं आते, तो उनको छोड़ दिया। इसलिए मुझे अच्छे लगते कि जिन्होंने मदद की, जिनके वजह से तुम पैदा हुए, उनके इलाके में मत घुसो। अरे समझा कि नहीं? तो इसकी रेंज मैथमेटिकली कैसी लिखी जाती है? -1 से नीचे ना। नहीं सुना? -1 ले सकता है क्या वैल्यू सेक और कोसेक? हाँ या ना? हाँ। जब जब कॉस -1 होगा सेक -1 होगा, कॉस 1 होगा सेक 1 होगा, साइन -1 होगा कोसेक -1 होगा। मतलब 1 वैल्यू लेते हैं ना, -1 से नीचे। समझा कि नहीं? नहीं समझा? कहां तक? नेगेटिव इन्फिनिटी में चले जाते इन लोगों का इलाका, जबकि बड़ा है। -1 से नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी में। -1 से नीचे तो कहीं पे भी जा सकते हैं ना। कल अपन इनका ग्राफ भी देखेंगे, आज टाइम कम पड़ गया। -इन्फिनिटी, लेकिन -इन्फिनिटी का दुनिया का कोई माइका लाल -इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा ओपन, इधर से ओपन इधर से क्लोज। -1 से इन्फिनिटी चलेगा ना ये? यहाँ और भी पट्टा, यही इलाका है कि और है? और भी है। 1 से ऊपर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ऐसा। तो यहाँ लिखा जाता है यूनियन। सोफिस्टिकेटेड, ऊंची भाषा में ये मैंने क्या लिखा है पता है आपको? सेक और कोसेक का डोमेन। इट इज द यूनियन ऑफ, ओके, ये सेमी ओपन है, ये सेमी क्लोज्ड है। -1 से नीचे -1 ले सकता है, इसलिए क्लोज करा। दुनिया का कोई माइका लाल इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता। 1 से 1 या 1 से ऊपर। नहीं समझा? यूनियन मतलब तुम लोगों ने पढ़ा नहीं स्कूल में? यूनियन मतलब आइदर दिस और बोथ। अब बोथ तो हो नहीं सकते, तो जब बोथ नहीं होते तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कम से कम ये या ये, यूनियन आइदर दिस और दिस, एटलीस्ट 1। तो सेक और कोसेक या तो इधर रहते हैं या इधर रहते हैं। दोनों में रह सकते हैं, लेकिन दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं है। जो इधर है तो इधर नहीं, इधर है तो उधर नहीं। तो ऐसा मैथमेटिकली लिखा जाता है। द डोमेन ऑफ, किसका डोमेन है ये? सेक थीटा और कोसेक थीटा। और अच्छी चीज़ क्या है मैं तुमको बता दूं, इन लोगों में इतनी अच्छी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अपने कंट्री पे बहुत सारे बॉर्डर लगे हुए, कुछ कंट्रीज़ के साथ जो बॉर्डर है वो मतलब वहाँ टाइट सिक्योरिटी रहती, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर ऐसे हैं कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे वाइब्स है वहाँ पर, आप जा सकते हैं। जैसे नेपाल जाना है तो आप बाय रोड ऐसे ही निकलते, पता है ना आपको। भूटान जाना है तो ऐसे ही जा सकते हैं, क्योंकि वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद देम। तो सेक कोसेक के अच्छे रिलेशंस हैं। इनके जो बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर है? -1 और 1। कॉमन सेंस लगाओ तो बोल जाते हैं, क्योंकि साइन और कॉस -1 से 1 रहते हैं, और ये 1 से ऊपर -1 से। जब जब बॉर्डर पे साइन के तरफ से 1 पे ओके साइन जाता है, उधर से उसको मिलने कोसेक आता। पहली बार सही बोला, गजब मार दिया आज तुमने, क्या बात है। क्योंकि जब जब साइन 1 होगा तब तब कोसेक 1 होगा। तो इधर से 1 पे जाता है तो कोसेक इधर से 1 पे आता है। और साइन जब वापस 0 की तरफ भागता है, कोसेक इन्फिनिटी की तरफ भागता है, नहीं। और साइन जब नीचे 0 की तरफ जाएगा, कोसेक इन्फिनिटी। और जब साइन नीचे जाएगा -1 के पास, तो वो बॉर्डर पे फिर से उसको कोसेक मिलने आता है। कौन? -1। और कोसेक साइन जब -1 से वापस 0 की तरफ भागेगा, कोसेक नेगेटिव इन्फिनिटी में भागता है, क्योंकि जब साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, नहीं। साइन 1 कोसेक 1, साइन भागा 0 की तरफ पॉजिटिव में, वो भागा पॉजिटिव इन्फिनिटी में, क्योंकि रेसिप्रोकल है। और जब साइन आएगा इधर -1 की तरफ, कोसेक -1 से वापस भागेगा 0 की तरफ, वो नेगेटिव इन्फिनिटी भाग जाएगा। मतलब मिलने आते हैं, ऐसे गेम खेलने आते हैं। कौन? और जब जब साइन और कोसेक यहां मिलते हैं, सोचो कल्पना कितनी अच्छी है मेरी। तो तब जब यहां आएंगे तो तब cos 0 यहाँ पे बैठा रहता है, क्योंकि मैं ये 1 -1 पे जाएगा तो cos 0 पे बैठा रहेगा ना, नहीं। तो जब जब साइन और कोसेक मिलते हैं 1 या -1 पे, cos तब 0 पे वहाँ पे पहरेदारी, वहाँ पे ड्यूटी देते रहते। और सेक वहाँ डिफाइन ही नहीं होता, सेक होता ही नहीं वहाँ पे, सेक गायब हो जाता, क्योंकि जब cos 0 होगा तो सेक नॉट डिफाइन होगा, नहीं। और जब जब cos 1 या -1 पे आएगा,
तो उधर से सेक 1 या -1 पे मिलने आते ना। और जब जब सेक और कॉस मिलते हैं तब तक साइन 0 पे बॉर्डर पे, वहां 0 पे पहरा देते रहे। cos 1 sec 1, समझा? cos 1 से 0 की तरफ भागेगा, sec इन्फिनिटी की तरफ भागेगा नहीं? अरे रेसिप्रोकल इन्फिनिटी की तरफ भागेगा ना, cos 0 की तरफ भागे। और अब जब cos -1 होगा sec -1 होगा, और cos -1 से 0 की तरफ भागेगा, sec -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। अगर समझ गया तो ग्राफ बना देता हूं सुंदर, देखो मदद करनी पड़ती। यहां साइन 0 है ना, साइन 0 है ना, क्या हाँ कर रहे? मैं तो चेक कर रहा था, साइन 0 नहीं है, साइन तो 1 है ना, तो कोसेक भी 1 होगा ना, नहीं? और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। जब जब साइन 1 होगा कोसेक 1 होगा, सेक कॉस कहां बैठा है देखो 0 पे, और साइन भागा 1 से 0 की तरफ, सेक भागेगा, सॉरी कोसेक भागेगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। नहीं समझा? कॉमन सेंस, दिमाग से नहीं दिल से। तो ये साइन भागा दोनों 0, ये भागा इन्फिनिटी की तरफ, समझा? ऐसा उल्टा, समझा? और जैसे ही 0 और पाई पे पहुंचेंगे तो 0 और पाई पे तो कोसेक डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा, समझा कि नहीं? टच नहीं करना उसको। और फिर से यहां पाई पे साइन पाई 0, कोसेक इज नॉट डिफाइन, अपन ने पहले ही बता दिया। और फिर यहां पर देखो -1 -3 π/2 पे साइन कितना है, तो कोसेक कितना होगा -1, नहीं? और साइन -1 से किधर आ रहा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में 0 की तरफ। अरे समझा कि नहीं? तो कोसेक किधर भागेगा, -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। लाला समझा कि नहीं? तो साइन जब जब ऐसा होगा सेक कोसेक ऐसा होगा, और जब जब साइन ऐसा होगा वो ऐसा होगा। नहीं समझा? 1 से 0 की तरफ भागता है, ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ भागता है, ये -1 से 0 की तरफ भागता है, वो -1 से इन्फिनिटी की तरफ भागता है। किसी ने पढ़ाया ऐसा ट्रिग्नोमेट्री, किसी ने सोचा? हंसो मत, रेस्पेक्ट दैट, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में नहीं। क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो जहां ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रहेगा। बस ये 1 से 0 की तरफ भागा, ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ भागा, ये -1 से 0 की तरफ भागा, ये -1 से इन्फिनिटी की तरफ भागा, ये 1 से 0 की तरफ भागा, तो ये किधर भागेगा 1 से इन्फिनिटी की तरफ। ओके, ये -1 से 0 की तरफ भागा, तो ये -1 से इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। समझा कि नहीं? और ऐसा इधर भी चलता रहेगा इनका, समझा? तो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, सुन रहे क्या तुम? ब्लू में देखो, ब्लू आज ब्लू है, पानी पानी, सुन रहे कि नहीं? ओके, देखो ये उल्टा मटका चल रहा कि नहीं? अरे समझा? जब जब साइन ऐसा वो ऐसा, वो ऐसा वो ऐसा, तो अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप। और वैसे ही कॉस का ग्राफ पता है ना? अरे पता है कि नहीं? ग्रीन कलर का मार्कर कहाँ गया? cos 0 1, तो sec 0 1, और वो 1 से किधर भागेगा, इधर। नहीं समझा? देखो ये 1 से π/2 की तरफ गया ना एंगल, तो cos किधर जाएगा 1 से 0 की तरफ, पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा ना sec। और अच्छा ये इस तरफ नेगेटिव वाली कहानी है ना, 0 से -π/2, cos किधर जाएगा 1 से 0, तो ये किधर जाएगा 1 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ग्रीन वाले को देखो, समझा कि नहीं? चलो इधर आते हैं, ये ज़्यादा अच्छी जगह है। ये ये कौन सी है? पाई वाली। cos पाई बोलो -1, तो sec पाई भी -1, और वो -1 से ये वाली जगह है ना, इधर क्या था? नेगेटिव था, और इधर भी नेगेटिव है, समझा ना? अरे कल बताया ना cos नेगेटिव, तो sec भी नेगेटिव होगा ना, और वो -1 से किधर जा रहा? 0 की तरफ, समझ रहे हैं? ये वाला देख रहे हैं ना भाई, ये वाला, तो sec किधर जाएगा? -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, उल्टा। भाई समझ रहा? ग्रीन कलर को देखो ना प्लीज,
है ना, ये ऐसा ऐसा जाएगा, ये ऐसा ऐसा जाएगा, समझा। और जहाँ 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 कॉस जीरो है, ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ कॉस जीरो है, जहाँ जहाँ वहाँ देखो वो नॉट डिफाइन है, वहाँ हवा ही वहाँ है और हवा धुआं ही धुआं। अरे प्यासे रह गए आज हम, कहाँ चले गए थे हम, नीचे खुद ही गया बॉटल लेने, पी के आया, लेकिन वहीं रह गया, लेके आ जाइए, वहीं पड़ी है। कितना ढूंढा, कितना मिस किया आपको मैंने आज। अरे समझ रहे हैं, नहीं पक्का। कॉस ऐसे तो सेक ऊपर। जब आप आगे 12th में जाएंगे ना, तो फंक्शंस के ग्राफ्स के इंस्टा वगैरह पे एक ऐसा रील आता है, रील, उसमें ऐसे ग्राफ बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको ये एक दिन 12th में सब बहुत सारे फंक्शंस के मस्त बैकग्राउंड में डिज़ाइन म्यूज़िक चलता है और इसके, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं आपको समझा कि नहीं। कौन इंटरसेक्ट करेंगे? सेक और कोसेक। उतना मत सोचो, मुझे पता है कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अपन सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अपन रेंज पढ़ रहे हैं ना। क्या चीज़ें याद रखनी है? साइन और कॉस -1 से 1, सेक और उधर रहते। और ये क्लू याद रखना, जहाँ जहाँ साइन 1 होगा वहाँ कोसेक भी 1 होगा, -1 होगा तो -1 होगा। साइन जब 1 से 0 की तरफ भागेगा, ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ये -1 से 0 की तरफ भागेगा, वो -1 से नेगेटिव। सेम फॉर कॉस, सेम फॉर सेक। तो इसलिए देखो, ये साइन और कॉस का इलाका कौन सा है? देखो -1 से 1 पे, समझा। और सेक और कोसेक का कैसा है? -1 से नीचे, -1 और 1 से ऊपर। और यहाँ मिलने आते हैं, समझा, मीटिंग। और जब जब ये मिलने आते हैं, दूसरा 0 पे बैठा रहता है। समझा? आपको दिखता है क्या पढ़ाने में मेहनत लगती है क्या? सोचो, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतने उम्र में भी पढ़े हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नया नॉलेज है, लेकिन पढ़ाने में इतनी मेहनत लगती है। तो आपको पढ़ना है, आपकी एग्ज़ाम है, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। पढ़ने का तरीका बदलें, रट्टा नहीं मारे। घर जाके खुद बना के देखने पड़ते हैं कि हाँ कैसे, मैं बता दूँ कैसे बनाना चाहिए स्टूडेंट ने। साइन 0 से 1 से 0 से -1, समझा। और जब जब 0 से 1, ओके, सेक, ओके, कोसेक क्या? 1 से इन्फिनिटी, महसूस होना चाहिए। और साइन तो वैसे ही है, साइन जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉस जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा सेक पॉजिटिव, समझ। जहाँ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, बस कुछ रह गया। क्या? tan और cot की क्या रह गई? रेंज। अच्छा, अब आपको समझा ना, सेक और साइन और कॉस का डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। लेकिन जो tan का डोमेन है वो सेक का डोमेन है, इसलिए tan और सेक की दोस्ती है। और जो cot का डोमेन है वो कोसेक का डोमेन है, इसलिए cot और कोसेक की दोस्ती है। लेकिन सेक और कोसेक की रेंज एक जैसी है, क्योंकि वो भाई है। और cot और tan की भी रेंज एक जैसी है, भाई है। क्या होती है? ये भी हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, आज केस ख़त्म हो जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं है अपने पास। कल पढ़ेंगे tan और cot की रेंज, फिर ख़त्म।